विवेक सर, डिप्लोमेसी की अगर बात की जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि डिप्लोमेसी अब पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो रही है और कमांडर लेवल की जो बातचीत है उसका भी ऐसा लगता है कि अभी वो तारीख ही नहीं आ पा रही है। व्हाट नेक्स्ट, क्या एक्सपेक्ट किया जाए? देखिए, ये आपने जो बात कही बिल्कुल साफ है। वांग यी और जयशंकर जी के बीच बातचीत के बाद जो पांच सूत्रीय कार्यक्रम पे एक फैसला हुआ था, वो अभी तक कार्यान्वित नहीं हुआ है और ये सोचने की बात है। और मैं समझता हूँ भारत सरकार में चिंतन हो रहा होगा कि चीन इस फैसले पर अमल क्यों नहीं कर रहा है और कमांडर्स लेवल की बातचीत की तारीख क्यों नहीं दे रहा। इससे ये साफ जाहिर है कि चीन में उनका जो तंत्र है उसमें कुछ ना कुछ विवाद इस वक्त चल रहा है कि इस मामले को कैसे निपटे। तो एक तरफ तो हमें डिप्लोमेसी को, राजनय को वक्त देना है कि चीन में अगर विवाद है तो उसको वो आपसी जो मतभेद अगर चल रहे हैं उनकी भारत नीति के प्रति, तो फिर उसको वो सुलझाएं। दूसरी तरफ हमें पूर्ण रूप से सतर्क रहना है और सामरिक सुरक्षा से तो कोई भी एक समझौता नहीं हो सकता, तो इसलिए सेना को सतर्क रहना है। और मैं समझता हूं आज की जो बैठक हो रही है जिसका आपने चर्चा किया, उसमें सब विकल्पों पर सोचा जाएगा जी। दूसरा, अगर आप इजाजत दें तो मैं टिप्पणी ये करना चाहता हूं कि ये बहुत खुशी की बात है अगर सरकार बड़े राजनेताओं को एक कॉन्फिडेंस में लेकर बताए कि स्थिति, सूरत हाल असल में है क्या। आज के चीन ने क्या क्या हरकतें की हैं, उन हरकतों का मुकाबला हम किस तरह कर रहे हैं, हमारी राजनयिक नीति क्या है, हमारी सामरिक नीति क्या है। ये एक परंपरा थी पहले भारत में और मुझे मालूम है, व्यक्तिगत रूप से मालूम है कि ये, मैं तब विदेश मंत्रालय में काम करता था और मुझे मालूम है कि ऐसे मामलों में, नाजुक मामलों में सरकार और विपक्ष के जो बड़े नेता हैं उनमें बातचीत होती थी और बिल्कुल कॉन्फिडेंस में होती थी। इसमें कोई बाहर चर्चा नहीं होता था। और इससे एक जो राष्ट्रीय मामले जिसमें राष्ट्रीय हित, और वो तो सबसे बड़ा है, राष्ट्रीय हित से तो बड़ा कुछ चीज नहीं होती, राजनैतिक चीजें तो चलती रहती हैं, लेकिन जहां राष्ट्रीय हित की बात है तो बड़े राजनेता जो थे उस आपस में विचारों का आदान प्रदान करते थे, सरकार के साथ रहते थे, लेकिन विचारों का आदान प्रदान भी होता था। दोनों तरफ से ये मान के चला जाता था कि ये पूर्ण कॉन्फिडेंस में बातचीत हो रही है। तो अगर वो परंपरा को अपनाते हुए फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि उपराष्ट्रपति ने सुझाव दिया, बहुत ही एक मैं समझता हूँ एक बहुत वाइज सुझाव उन्होंने दिया है और उस पर अमल सरकार को करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए।